खाना का माला पहनाया गया था राहुल गांधी को। उस माला में कहा जाता कि 10 किलो की 20 किलो मखाना था। पूर्णिया, कटिहार और आसपास के इलाकों में, सीमांचल में था कि बाढ़ एक बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं किसानों को टारगेट करके राहुल गांधी ने बिहार के नस को पकड़ लिया है। बिहार देखिए, 3 वादे जो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कर रहे हैं कि भाई हम 5 न्याय करेंगे, और 3 वादे वो कर रहे हैं जो कि वर्तमान कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति बचाने में बहुत सारी गलतियां बिहार में किए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की घर वापसी हो गई है। नीतीश और भाजपा की जो दोस्ती है वो दोस्ती अटूट है। नीतीश कुमार ने आज ही बयान दिया कि अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो आए क्यों थे, ये सवाल अब हर राजनीतिक गलियारे में उठ रहा है कि नीतीश कुमार क्यों भागे हैं। क्यों आरजेडी से उनका तालमेल नहीं बन पा रहा था। राजद के साथ अच्छा काम तो चल रहा था। अब हर राजनीतिक घराने में इस बात की चर्चा हो रही है। न सिर्फ राजनीतिक घराने में, बल्कि बिहार की जनता भी यह जानना चाहती है कि जिस तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा बच्चा है, अब इन्हीं के नेतृत्व में हमें आगे चुनाव लड़ना है, अचानक से ऐसा क्या हो गया। उस बच्चे से कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसे छोड़कर नीतीश कुमार भागे भागे अपने पुराने साथियों के साथ आ गए हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, बिहार में एनडीए की सरकार बन जाती है, लेकिन चर्चा का विषय ये बन जाता है नीतीश क्यों आए। गेम बड़ा में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि नीतीश आए क्यों हैं। चलिए बिना देर के अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जुड़ते हैं और इनसे पूछते हैं। सर, नीतीश कुमार की घर वापसी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नीतीश अब यहाँ सहज है। आज उन्होंने बयान दिया है कि अब हम यहीं रहेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि भागे क्यों। देखिए, तेजस्वी यादव तो कारण नहीं है उनके भागने का, क्योंकि तेजस्वी यादव को तो जाने से एक दिन पहले भी जब लालू यादव से मुलाकात किए थे तेजस्वी को लेकर, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा था, ये खूब हर जगह चर्चा चल रही है कि उन्होंने तेजस्वी को ये कहा कि ये मेरे बच्चे जैसा है, इसी को आगे बढ़ाना है। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा रही नहीं है और मैं जहाँ हूँ वहाँ सही हूँ। तेजस्वी यादव के साथ कोई छल कपट नहीं होगा, मैं कोई सरकार का गिराने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद ये दोनों वापस आ गए थे और फिर भी इन दोनों को ये बात बार बार समझ में आई कि नीतीश कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। देखिए, नीतीश के इस बार भागने के कारण तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि कांग्रेस से ये बात मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूँ। नीतीश इस गठबंधन में तब बहुत खुश थे जब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई थी। वो पूरा एक्साइटेड थे, बिना मैंने तो बाराती के दूल्हा बन के घूम रहे थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की वापसी हुई ना, एकदम नीतीश कुमार का उसी समय चेहरा उतर गया। नीतीश कुमार को लगा कि अब तो भाजपा राहुल गांधी से बदला ले ली, अब तो राहुल गांधी गए, अब वापस थोड़ी आएंगे, अब तो हम ही ना, दूर दूर तक कहाँ कोई है। लेकिन राहुल की वापसी ने कहीं ना कहीं, किसी फिल्म में हीरो की एंट्री होती है सडनली, तो विलन तब तक पूरा तबाही मचीले रहता है, या हो सकता है कॉमेडियन भी तबाही मचीले रहता है, लेकिन जैसे ही हीरो आता है उसे सब चुप हो जाते हैं। सेकेंड लीड एक्टर जो होता है साउथ फिल्म में ज़्यादा होता है, पूरा भोकाल बने, चश्मा वश्मा पहन के, टोपी पहन के, पूरा बोतल तो हाथ में फोड़ता है, फिर तब तक पता लगा असली हीरो तो पीछे से आ रहा है। हीरो का बोलता है कि आप ही की व्यवस्था तैयार कर रहे थे सर। लेकिन नीतीश ऐसे है नहीं। नीतीश इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। नीतीश का मानना है कि हर पिक्चर के हीरो हम ही हैं, वरना वो पिक्चर ही नहीं है मेरे लिए। और राहुल गांधी की रैली के समय में आपको याद होगा, हमने एक बड़ा खुलासा किया था, अब हमारे बाद सब चला रहे थे कि नाम तक नीतीश कुमार को पसंद नहीं था। आज तो कह दिया नीतीश कुमार ने ना, आज तो खुलासा कर दिया कैमरे पे कि नाम हम कुछ और बताएं। अब मैंने कहा था कि धीरे धीरे नीतीश सब बताएंगे। जो बड़का बड़का विश्लेषक लोग भ्रम में थे कि संयोजक बनिए हो, यार कुछ नहीं पता रहता है, खाली मुंह बैठ के बजाना है स्टूडियो में, जाके भी मुंबई में बता नहीं पाए सच। क्या ऐसे लोगों के पीछे खड़े रहने वाले लोगों पर भी हंसी आती है। आज तो हंसी का पात्र पूरा राजद बन गया, जिसकी पैरोकारी करते थे वो लोग। क्या छोड़िए, जिसकी हम किसी के फटे में क्यों टांग अड़ाएं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा रोल था नीतीश कुमार के भागने में। क्यों, समझिएगा। देखिए, राहुल गांधी ने न्याय यात्रा का जो चरण समाप्त वो बिहार में किए हैं, उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन जगहों पर वो गए हैं। हमने पहले भी कहा था कि इसी लेग में ही घूमेंगे वो। और नीतीश कुमार का कहना था कि आप पूरा बिहार घूमिए, खाली इन जगहों पे क्यों घूमिएगा। एक कारण बताते हैं आपको। इन सभी जगहों पर जदयू के ही प्रत्याशी थे और जदयू की ये सिटिंग सीटें कई जगहों पर थी, किशनगंज छोड़कर।
और भी पता नहीं अररिया में तो पूर्णिया तो हमें पता है, कटिहार हमें पता है, अररिया मतलब छोड़कर बाकी आप जगहों पर देखिएगा कि वो जदयू की ही सीटें थीं और कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट भी नीतीश कुमार का था। अब अगर उस तरफ रहते हैं तो इन सीटों में नेगोशिएशन भी उनको करना पड़ता। और आपको याद होगा हमने एक खबर चलाई थी पंचनामा, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कैसे सीटों को लेकर पेच फंस रहा है। तो अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और जो कटिहार है, इन सीटों पर ही फोकस करना एक बड़ा मकसद था राहुल गांधी का। वो जानते थे कि इस जगहों पर कांग्रेस का एक बड़ा कैडर है जिसको बहुत मजबूती से हम अपने पाले में बुना सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी का एक तो सडनली वापस आ जाना है, वो भी नीतीश कुमार को बड़ा डैमेज किया। राहुल गांधी के आने से नीतीश कुमार के संयोजक बनने की संभावना भी समाप्त हो गई। नीतीश जैसे अविश्वसनीय चेहरे पर कांग्रेस दाव नहीं लगाना चाहती थी। बहुत हद तक लालू यादव ने इसके लिए मनाने की कोशिश की कि उनको आप उनसे मिलिए, ये सब कीजिए और फिर तैयारी में लगिए। लेकिन कांग्रेस ने मुंबई में ही ये समझा दिया कि ये सारी तैयारियां कांग्रेस ही करेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में ही नीतीश कुमार को चुनाव ये लड़ना होगा, जिसके लिए कांग्रेस तो तैयार थी लेकिन नीतीश कुमार तैयार नहीं थे। और अंततः नीतीश कुमार वो कारण बन रहे थे जिसकी वजह से बाकी लोग भी भागते हैं। तो कांग्रेस विभाग ने उनको छोड़ दी। इनफैक्ट कांग्रेस ने प्रॉक्सी के माध्यम से उनसे बातचीत शुरू कर दी थी। ये भी एक बड़ा कारण हुआ था। हाँ, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को सम्मान देने के लिए एक बात जरूर की। उन्होंने कहा कि आपने जो जातीय गणना कराई है उसको हम पूरे देश भर में कराएंगे और आपको क्रेडिट भी देंगे, आपको उन मंचों पर ले जाकर बिठाएंगे भी कि भाई देखिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया। लेकिन राहुल गांधी के कहने के बावजूद नीतीश कुमार में बिहार में जो उनके मंत्रिमंडल में सीटें बढ़ानी थी उसको नहीं बढ़ाया। बार बार उसको तेजस्वी यादव पर डाल देते थे। पटना में चर्चा भी हुआ था, पूछे थे कि दू को बढ़ाना है ना, तुम तो बोल ही दिए थे इनको बढ़ाने के लिए। और बार बार ये चूंकि उस कद के नेता अगर बोल रहे हैं और नीतीश को उसकी अनदेखी कर रहे हैं या फिर नेगोशिएट करना चाह रहे हैं कि पहले संयोजक तो बनाओ तब ना बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव गया नीतीश कुमार के लिए। और अंततः नीतीश कुमार अपने ही अविश्वसनीयता का शिकार खुद हुए। लेकिन इसके शिकारी अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव नहीं थे, राहुल गांधी थे। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से भीड़ जुटाई है, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे थे, वहीं कांग्रेस बिहार में जिस तरीके से भीड़ जुटाई, कम से कम कटिहार और सीमांचल और मिथिलांचल के इलाकों में, ये जरूर साबित करता है कि राहुल गांधी ने 2 दिनों में बिहार में अपनी धमक तो मैंने बना ली। अब यहाँ दिक्कत ये है कि जो राजद का कैडर है, जो नीतीश कुमार का कैडर है, जो एक वर्तमान महागठबंधन का कैडर है, वो कितना मजबूत होता है। उसके लिए कहीं ना कहीं आपने देखा कि दीपांकर भट्टाचार्य भी पहुँचे हैं और भी लोग पहुँचे, माने सभी दलों ने अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया। और मंच से जब जो मुख्य जो हमने देखा कि 5 तरह के न्याय की बात राहुल गांधी ने की, जो बिहार के हित में इसलिए है क्योंकि इसमें एक, मैं समझाता हूँ तो समझ में आएगा, इसमें एक व्यापकता है। ये नारा पूरे देश में कितना प्रभावी होगा वो तो नहीं पता, लेकिन बिहार में ये नारा जरूर प्रभावी हो रहा है। जब राहुल गांधी ने बात की तो उन्होंने कहा कि हमें नारी न्याय चाहिए, हमें भागीदारी न्याय चाहिए, हमें युवा न्याय चाहिए, श्रमिक न्याय चाहिए और किसान न्याय चाहिए। ये हम सुनिश्चित करेंगे हमारी सरकार बनती है तो। इसमें जो किसानों की बात हो रही है और श्रमिकों की बात हो रही है, ये सीधे तौर पर बिहार के सेंटिमेंट को टच करता है। इसके अलावा युवा बिहार में कितने हैं और उन युवाओं को कितना प्रभावित कर पाए हैं चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, उस फैक्टर को भी समझिए। तो आप देखिएगा जितना भी भीड़ दिख रहा है राहुल गांधी की रैली में, लगभग सब युवा दिख रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। और भागीदारी की बात जहाँ तक है तो इसमें सामाजिक और आर्थिक दोनों है। माने भागीदारी इन द सेंस कि जैसे बिहार में कैसे अभी जातीय गणना हुई, तो इससे भागीदारी सुनिश्चित होगी सबकी, नौकरी से लेकर रोजगार से लेकर पढ़ाई तक में। और इसी में सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के न्याय करने की बात चल रही है। राहुल गांधी जब इधर से घुसे थे किशनगंज से होते हुए और वो फिर अररिया पूर्णिया घूमते हुए जब गए, सब जगहों ने जनसभाएँ की, तो उस दौरान महिलाओं से खासतौर पे उनकी मुलाकात जरूर हो रही थी। और हमने देखा कि महिलाएं मुखर होकर बात कर रही थी। इसमें एक और अलग चीज़ मैंने देखा कि किसान जो महिलाएं हैं, किसान परिवारों की, वो खास तौर पे उनसे मिल रही थी और मुखरता से बोल रही थी कि आपने जब आपकी सरकार थी तो 75,000 करोड़, मैंने वो आंकड़ा एग्जैक्ट कितना है, 72,000 करोड़ आपने माफ़ किया था देश के किसानों का।
तो क्या आपकी सरकार बनेगी तो फिर किसानों का कर्ज माफ होगा? क्योंकि ये एक बड़ा एजेंडा है। 3 वादे जो राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान कर रहे हैं कि भाई हम 5 न्याय करेंगे, और 3 वादे वो कर रहे हैं जो कि वर्तमान कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। देखिए, नरेंद्र मोदी रामलहर पर सवार हैं। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ फैसले बड़े किए हैं वो इस देश की जनता को उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स कम और पॉजिटिव ज़्यादा दिखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी एक बड़े लीडरशिप के तौर पर डेवलप हुए हैं और एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो। तो वो किसी चुनाव में वो अकेले दम पर काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन उनके समानांतर हम जब देखते हैं राहुल गांधी को तो एक इंक्लूसिव चेहरा है राहुल गांधी का। हम ये नहीं कह सकते हैं नीतीश कुमार की तरह कि उन्होंने विश्वसनीयता खो दी है, या हम ये नहीं कह सकते तेजस्वी यादव की तरह कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बार बार राहुल गांधी ने यही साबित किया है कि जन सुलभ है। लोग के बीच जाते हैं तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, इतने कभी कभी कंफर्टेबल होते हैं कि लोग मीम बना के उनका शेयर करने लगते हैं। तो उस तर्ज पर उन्होंने जो 3 वादे किए हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। वर्तमान सरकार के नींव हिलाने के लिए इतना काफ़ी है। अगर इस पर काम कर दिया जाता, अगर आज उन्होंने कहा भी ना कि नीतीश कुमार थोड़ा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता है, न्यूट्रल मान लेते हैं, और दबाव जो पड़ रहा था वो क्या पड़ रहा था वो समझिए। 3 वादे जो उन्होंने किए हैं उसमें भूमि अधिग्रहण का एक बड़ा मामला है। देखिए, वर्तमान में जो भूमि अधिग्रहण के नियम हैं वो बड़े हल्के हैं, और बिहार सरकार में चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए या पूर्णिया एयरपोर्ट की बात ले लीजिए, या कहीं भी विकास कार्य करना होता है, किसानों की ज़मीन ही नहीं लीजिएगा ना। सरकार के पास तो ज़मीन इतनी नहीं है। तो जब वो जो अधिग्रहण की बात आती है तो कभी भी किसान संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उसका एक नियम तकाजा बनना चाहिए कि जो मार्केट रेट से उससे अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट रेट तो चलेबुल रेट होता है, ऊपर नीचे ब्लैक वाइट करके ज़मीनें बिकती हैं, सबको पता है। रजिस्ट्री कुछ और होता है, ज़मीन कुछ और होता है। तो वो किसान ठगा हुआ महसूस करता है, उसलिए चलते उसको लगता है कि चलते ट्रेन के नीचे भी सब सूझ जाए, लेकिन ये घाटा नहीं सहे। काफ़ी सर जमीन अधिग्रहण को लेकर काफ़ी हमने देखे हैं बहुत विवाद होता है बिहार में। चूंकि अभी राम जानकी पथ एक बन रहा है, तो मैं सिवान से आता हूं, तो उस क्षेत्र में कई ऐसे किसान हैं जिनके ज़मीन ले लिए गए, लेकिन वो परेशानियां उनको जितनी झेलनी पड़ रही है शायद ही कोई उनके दर्द को समझ पा रहा है। ये कोई समझ नहीं पाएगा। आपको पता है कि आपकी संपत्ति कितने की है, सरकार को नहीं पता है। सरकार तो अपने कागज़ पे जोड़ देती है उसको, और फिर वही जब अधिग्रहण करने जाते हैं तो प्रोजेक्ट भी लेट होता है, काम भी नहीं हो पाता है, और किसानों को भी नुकसान होता है, खेती भी नहीं हो पाता है। अभी सुपौल की एक कहानी हम सुन रहे थे कि सुपौल में बालू आ जाता है बाढ़ का, और जब खेतों में वो बालू आके चिपक जाता है तो किसान अपने खेत से अपने ही उस बालू को हटा भी नहीं सकते हैं खेती करने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसको छुएंगे तो जो विभाग वाले, खनन विभाग वाले हैं, वो आकर उस पे कर देते हैं, क्या बोलते हैं, 20,000, 25,000, 1 लाख तक का फाइन कर देते हैं। अब बताइए, अपनी ही ज़मीन पर बालू आ जाता है, ज़मीन पर लेके बाढ़, तो उसको हटाने के लिए हमको सरकार मदद करना चाहिए कि सरकार हमको उस पर और परेशानी करेगी। तो ये नियम बहुत ख़राब है। नीतीश कुमार अपनी राजनीति बचाने में बहुत सारी गलतियां बिहार में किए हैं, उस चक्कर में ये सब हुआ है। तो जो सबसे पहला राहुल गांधी का वादा है वो बिहार के लिए क्यों बहुत रोचक है, भूमि अधिग्रहण वाला बात, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ऐसे नियम बनाएंगे जिससे मार्केट रेट के डबल कम से कम मिले। तो ये एक बड़ा राहत की बात है, लेकिन किसान इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। फिर दूसरा, एक जो किसानों का कर्ज माफ, जो हमने कहा कि 72,000 करोड़, ये महिलाएं बार बार बोल रही थी। ये मुखरता से मैंने देखा, जितने वीडियोस देखे मैंने, कि राहुल गांधी से जब किसानों की महिलाएं मिली तो बहुत सहजता से मिल रही थी और कह रही थी कि हमें सरकार पहले बात तो लोन नहीं देती है, लोन तो पहले अडानी अंबानी जैसे लोगों को मिल रहा है, हम लोग जैसे लोगों को कोई पूछता नहीं है। तो मुझे अडानी अंबानी से कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार वो भी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए रोजगार नहीं ना है। अब कैसे किसान को, किसान का रोजगार क्यों नहीं भाई, उत्पाद कीजिए और बेचिए। तो कैसे उत्पाद कीजिए बेचिए? जो मखाना का माला पहनाया गया था राहुल गांधी को, उस माला में कहा था कि 10 किलो की 20 किलो मखाना था, 10 किलो मखाना था। वो 10 किलो मखाना का मार्केट रेट अमेरिका में 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख तो सर वो बता रहे थे, जैसे मान लीजिए कि 250 रुपये किलो यहाँ पे बिक रहा है, उसके अनुसार वो बता रहे थे 1.5 लाख रुपया। तो 10 किलो का सोचिए कितना ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे 2,500 मात्र है, यहाँ पे 250, यहाँ 2,500 मात्र है। तब बताइए 2,500 में और 2.5 लाख में, 1.5 लाख में कितना अंतर है। तो इससे किसानों की बहुत खुशहाली हो सकती है। और प्रोसेसिंग प्लांट्स अमेरिका में हमने देखा है, और भी देशों में देखा है कि किसानों के पास प्रोसेसिंग तक का मशीन सरकार दे देती है फ्री में, कि जाओ प्रोसेसिंग करो, अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में तुम ले आओ, और फिर कॉम्पिटिटिव रेट होता है और मार्केट सस्ता हो जाता है और किसानों का फायदा हो जाता है। वहाँ के सर किसान के अभी आंदोलन की हम बात वहाँ पे देख रहे थे, तो पूरा मशीन से, मतलब पूरा मशीन ही उनके पास था, उसी मशीन से वो बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये ताकत किसानों को देनी होगी। और ये जब बात करते हैं राहुल गांधी, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को एक फ़ायदा होता है। देखिए, पूर्णिया, कटिहार और आसपास के इलाकों में, सीमांचल में कि बाढ़ एक बड़ी समस्या है। राहुल गांधी इस बार आए तो एक खास बात ये हुई जो नरेंद्र मोदी नहीं अब तक देख पाए हैं। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी नहीं देख पाए हैं। बिहार के भाजपा के कई नेताओं को कई बार जिम्मेवारी उधर मिली, उधर तो सांसद विधायक भी हैं लोग, लेकिन बाढ़ वाली जो समस्या है ये कोई उठा नहीं पाया अब तक सदन में मुखरता से। पप्पू यादव कुछ हद तक उठाए थे, और उसके बाद से अभी राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसी बाढ़ की जो विभीषिका है आपकी, इसको तो सरकार को बहुत पहले ही निपटा देना चाहिए था। हमारी सरकार भी थी तो बहुत मुखरता से लोगों ने नहीं बताया। हम भी बहुत प्रयास करना चाहते हैं, हम भी संधि बंदी के पक्ष में हैं कि बाढ़ की समस्या को परमानेंट उसको निदान किया जा सके, लेकिन अब तक नहीं हो पाया। तो ये हमारी सरकार अगर आती है तो हम इसको करते हैं। आप समझिए कि उस क्षेत्र की लगभग यही 3 बड़ी मांगें हैं, इन्हीं पर टिका हुआ है उस क्षेत्र का राजनीति। तो हम पूरा बिहार का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में नीतीश कुमार अगर जाते हैं लड़ने के लिए, तो नीतीश कुमार जी के लिए राहुल गांधी इंतजार जरूर कर रहे हैं। सीधा टक्कर है, मतलब बिल्कुल सीधी लड़ाई हो जाएगी। और आप राम लहर इन पूरे क्षेत्रों में तो खूब चलेगा काम आपका, लेकिन जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, जहाँ बैलेंस है, वहाँ आपका नहीं रहेगा। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा से सच पूछिए तो नीतीश कुमार को डर तो है। ज़्यादातर सीटें नीतीश कुमार को वैसे ही मिलेंगी जहाँ कांग्रेस उनके खिलाफ होगी। यहाँ राजद और बीजेपी में लड़ाई होगी, और कांग्रेस और जदयू में होगी। तो नीतीश कुमार को इस बात का ज़रूर इल्म है कि बिना कुशन के भाजपा के वो भी बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं पलटे हैं, और इन सीटों पर दावेदारी भी बड़ी मुश्किल हो रही थी उनकी। आज तो बोले भी ना, आज तो बोले कि सीट को लेकर भी कोई फैसला इन लोग नहीं कर पा रहा था। तो कब से कह रहे थे कि फैसला कर लीजिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो इन यात्राओं के माध्यम से राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बिहार के सेंटिमेंट को छुआ है। बिहार में किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या है, और लगातार लव कुश किसानों के जो भूमि थी उस पर जाकर मिलना, उनका युवाओं के साथ क्रिकेट खेलना, और ख़ास तौर पे महिलाओं से इंटरेक्ट करना, गृहस्थ महिलाओं से इंटरेक्ट करना, जाके रोटी सब्जी उनके यहाँ खाना, ये थोड़ा सा किसानों के प्रति मतलब बहुत सॉफ्ट हैं कि राहुल गांधी। हाँ, तो किसानी तो बेसिक इस देश का पूंजीपति भी किसान है, बिजनेसमैन भी किसान है, और सच पूछिए तो वोटर भी किसान ही है। उसी का बेटा इंजीनियर बनता है, उसी का बेटा IAS बनता है। यहाँ मजबूत किसान में है या कमज़ोर किसान में है। तो कहीं ना कहीं किसानों को टारगेट करके राहुल गांधी ने बिहार के नस को पकड़ लिया है। बिहार देखिए, जो इंडिया है वो गांव का देश है, और बिहार गांव ही है। तो इस गांव को टारगेट करके, और वो भी खास तौर पे उस तरफ से टारगेट करना जिस तरफ नीतीश कुमार कमज़ोर हैं, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की कमज़ोर नस को पकड़ा है। और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है नीतीश पर उतना ज़्यादा हमला ना करके ये भी उन्होंने साबित कर दिया कि जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, दर्शक भी मुझे लगातार बोल रहे थे कि देख सर, इधर जो सियासी ड्रामा हो रहा है उस चक्कर में आप ये सर ने बता नहीं रहे हम लोग को कि राहुल गांधी का क्या इम्पैक्ट होगा बिहार में, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। तो ये विशेष तौर पर दर्शकों के लिए ही बनाया गया एपिसोड है। मैं ऐसे एपिसोड्स में नहीं पढ़ता हूँ, मैं राजनीतिक ही विशेष चर्चा करता हूँ, और ये तो राजनीतिक हथकंडे हैं तो इन पर मैं नहीं पढ़ता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी ने बिहार के सेंटिमेंट को टच जरूर कर लिया है। चलिए, तो राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो बिहार में काफ़ी हद तक सफल होती हुई दिख रही है। जिस इलाके को उन्होंने छुआ है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इससे परेशान ज़रूर हो सकते हैं। गेम बड़ा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।